सर्वप्रथम मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक बार फिर से मुझको अवसर दिया कि मैं आपके समक्ष परमेश्वर के वचन में से स्टडी कर सकते हैं हम। और आज का जो वचन है वो है गिनती की पुस्तक, उसका अध्याय 16, और यहाँ पे कोरह, दातान और अबीराम का के ऊपर है ये वचन। और आज आप और मैं जानते हैं कोरह एक ऐसा व्यक्ति था ओल्ड टेस्टामेंट का जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। कोरह जो था वो एक लेवी परिवार से संबंध रखता था और वो लीडरशिप चाहता था, और लीडरशिप परमेश्वर ने मूसा और हारून को दिया था। और लीडरशिप जो थी वो परमेश्वर के सामने केवल और केवल परमेश्वर के समक्ष परमेश्वर ने हारून और उसके परिवार को चुना था परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए, परमेश्वर के सामने सेक्रीफाइस चढ़ाने के लिए, धूप चढ़ाने के लिए परमेश्वर के सामने परमेश्वर ने केवल और केवल लेवी के परिवार से ही हारून को चुना था। और हारून लीडरशिप का रोल प्ले करता था, और साथ ही साथ मोसेस परमेश्वर के साथ बातचीत करता था। और सारी इजराइल की जो कुछ मंडली थी, कुछ लोगों को ये नापसंद हुआ, और कुछ लोगों में से एक था कोरह, दातान और अबीराम। और इनको ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि परमेश्वर की जो लीडरशिप है वो केवल मूसा और हारून के परिवार के पास बस क्यों है, और हम क्यों नहीं चुने गए, और हम क्यों नहीं जो काम मूसा कर सकता है, जो काम हारून कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते। इनके मन में ये बात आई और इन्होंने आगे हम वचन में से पढ़ते हैं, गिनती की पुस्तक अध्याय 16 हम निकाल लें। और यहाँ पे वचन कहता है 16 के 3 में, और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है। यहां पे देखिए दातान, कोरह, ये लोगों ने मिलकर एक लोगों को, सारी मंडली को परमेश्वर के दासों के अगेंस्ट में भड़काया। और वचन कहता दूसरे में, इन तीनों रूबेनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान जो महासत के नामी थे उनको संग लिया। ये देखिए यहां पे मूसा परमेश्वर के साथ में अपने रिलेशनशिप को बनाने में लगा हुआ है। मूसा परमेश्वर के साथ जो परमेश्वर बोल रहे हैं उस बात को सुन रहा है, कर रहा है। हारून जो कार्य परमेश्वर ने उसे हाई प्रीस्ट का काम दिया था, वो अपनी ड्यूटी महायाजक का काम को ईमानदारी के साथ करने में लगा हुआ है। और यहाँ कुछ लोग हैं जो कि 250 प्रधानों को, इजराइल की मंडली के जो सभासद और नामी थे, उनको संग लिया और वे मूसा और हारून के विरुद्ध खड़े हुए। परमेश्वर के चुने हुओं के अगेंस्ट कोरह और दातान खड़े हो गए, अबीराम खड़े हो गए। और हम जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने किस प्रकार से इजराइल को मिस्र देश से छुड़ाकर लेके चल रहे थे कनान देश की ओर, और परमेश्वर किस प्रकार से मूसा के मध्य उनसे बातचीत कर रहे थे, किस प्रकार से परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए परमेश्वर ने लॉस और डिक्रीज दिया था। और साथ ही साथ आप और मैं अपने आप को आज हम उस सिचुएशन में डालेंगे और हम रख के देखेंगे अपने आप को, क्या आप और मैं भी किसी भी प्रकार से जो गलती कोरह ने की थी, क्या हम भी तो वो गलती हमारे जीवन से तो कभी नहीं होती, या कभी हम वो गलती तो नहीं कर रहे हैं जो इन्होंने परमेश्वर के अगेंस्ट में किया था। आज आप और मुझको इस बात को समझने की आवश्यकता है। पहली बात, कोरह ने, जो कि खुद से आपको बताना चाहता हूं कोरह के विषय में, वो एक लेवी था और परमेश्वर के भवन में ही उसका वो कार्य करता था। लेवी का कार्य लेवी जाति से था, और उसको भी कार्य जो था वो परमेश्वर के समक्ष वहां पे कार्य करना था। लेकिन उसका जो कार्य था टेंट ऑफ मीटिंग में, मतलब कहने का मतलब है कि वो उसको कार्य मिला था परमेश्वर के भवन में कार्य करने का। अलग अलग प्रकार के कार्य थे बहुत सारे, और वो भी उनमें से एक कार्य वो भी करता था। लेकिन उसने ये बात सोचा कि मैं क्यों नहीं महायाजक बन सकता, और क्यों नहीं मुझको, मैं ये पोस्ट पे हारून और मूसा है, मैं उस पोस्ट पे को हासिल करूंगा, और नॉट बाय गॉड्स विल
बट अपनी पॉलिटिक्स के द्वारा मैं इसे हासिल करूंगा। और जाति के लोगों को, यहाँ पे लिखा है रूबेन जाति के थे ये दातान और अबीराम, इनको साथ लेकर उसने सोचा कि मैं तख्ता पलट करूंगा और मैं पूरी रीति से सारे इजराइल का लीडर जो है मैं बन जाऊंगा। क्योंकि यहाँ पे वचन कहता है, उन्होंने बोला, लोगों से कहा कि क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है। यस, लोग पवित्र थे, इजरायली प्रजा पवित्र थी, और दूसरी सारी मंडली के एक मनुष्य पवित्र, और यहोवा उनके मध्य में रहता। ये भी सही बात थी, परमेश्वर उनके मध्य में रहता था। लेकिन उन्होंने उनके मन में जो योजना बनाई और जिस षड्यंत्र को उन्होंने रचा, वो परमेश्वर के अगेंस्ट में बलवा कहलाया और परमेश्वर के अगेंस्ट में विरोध कहलाया, और परमेश्वर के अगेंस्ट में ये बातें जो थी कोरा की चले गई। और यहाँ पे पहली बात, यहाँ पे हमें ये सीखने को मिलता है कि वो लीडरशिप को हमको सबमिट होना है। जो लीडरशिप परमेश्वर ने ठहराई है हमारे जिस राज्य में हम रह रहे हैं, जिस देश में रह रहे हैं, जिस जिले में रह रहे हैं, जिस शहर में रह रहे हैं, जिस भी हम मोहल्ले में रह रहे हैं, जिस जगह पे भी, जिस चर्च में हम जा रहे हैं, आप और मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। जिस कलीसिया को हम फॉलो कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है कि परमेश्वर ने जो लीडरशिप वहां पे दी है, उस लीडरशिप को आप और मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम उस लीडरशिप के सामने सबमिसिव रहें और उस लीडरशिप को हम फॉलो करें और उनके इंस्ट्रक्शन को हम माने, और हम अपना पार्ट, जो पार्ट आपको परमेश्वर ने दिया है, हमको जो पार्ट दिया है, हम उस पार्ट पे फोकस करें। देखिए, जो कोरा था उसको भी परमेश्वर ने चुना था अपने काम करने के लिए, लेकिन वो लीडरशिप महायाजक के रोल के लिए वो नहीं चुना गया था, वो किसी और काम के लिए परमेश्वर यूज कर रहे थे उसको। लेकिन उसने सोचा कि क्यों ना मैं ये काम अपनी समझ से मैं लीडरशिप रोल ले लूं, या मैं इस जगह पे महायाजक का पोस्ट मैं ले लूं। और उसने ये षड्यंत्र किया और पोस्ट लेने के लिए पूरी रीति से उसने अपने साथ और लोगों को इन्वॉल्व किया। दूसरी बात इंपॉर्टेंट यहां पे ये है कि आप और मैं पोजीशन के पीछे आप और मैं ना भागें। आप और मुझको जो पोजीशन परमेश्वर ने दी है और जैसी गाइडेंस आप और मुझको परमेश्वर देते हैं, आप और मैं उस गाइडेंस के अकॉर्डिंगली आप और मैं आगे बढ़ें। और किसी प्रकार से भी ये घनघोर पाप जो कोरा ने किया, और वचन कहता है कि पृथ्वी ने अपना मुंह खोला और कोरा अपने परिवार के साथ उस पृथ्वी के अंदर समा गया, क्योंकि उसने परमेश्वर के अगेंस्ट में पाप किया था। उसने मूसा और हारून को तुच्छ जाना था, उनके लीडरशिप को तुच्छ जाना था और उनके अगेंस्ट षड्यंत्र किया था। उसका सारा परिवार अगर वचन में देखें तो उसका घर बार का सवार पृथ्वी ने 32 में कहता है, और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और उनका और उनके घर द्वार का सामान और कोरा के सब मनुष्य और उसकी सारी संपत्ति को भी निगल लिया, और वे उनका सारा घर बार जीवित ही अधोलोक में जा पड़े, और पृथ्वी ने उनको ढांप लिया और वे मंडली के बीच में से नष्ट हो गए। यहाँ पे देखिए, जो सिन था, जो पाप था कोरा का, वो उसके साथ साथ उसके परिवार को भी ले डूबा। और ये जो लालच था, जो लोभ था कोरा का, क्या लालच और लोभ था उसके अंदर लोभ, लालच और लोभ था लीडरशिप को। उसने सोचा कि मैं पावर, लीडरशिप इज अ पावरफुल पोस्ट, तो क्यों ना मैं पावर हासिल करके सारे लोगों के ऊपर अधिकार जताऊं। सारा जो वेल्थ आता है, जो सारा जो धन परमेश्वर के भवन में आता है, उसका मैं अधिकारी हो जाऊं। पावर, सारे लोगों के ऊपर पावर मेरा चले, मैं डिसीजन मेकर हो जाऊं, मैं सारा सब कुछ मेरे को डिसीजन मेकिंग परमेश्वर बनाए, और सारा वेल्थ और सारे तरीके से मैं जो है और पूरी रीति से राज्य करूं इनके ऊपर, इन इजराइलियों के ऊपर, और मैं जो है पूरी रीति से कंप्लीट मेरा सब कुछ चले। और ये बात परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं हुई, और वो ये कोरा पर ये डिजर्व नहीं करता था। कोरा को परमेश्वर ने नहीं चुना था भाई प्रीस्ट के लिए और ना ही लीडरशिप करने के लिए।
परंतु कोरा को दूसरे कार्य के लिए परमेश्वर ने चुना था। उसको उसके जो काम दिए गए थे उसमें वो कंटेंट नहीं था। हम बोल सकते हैं कि कंटेंटमेंट, अगर ओल्ड न्यू टेस्टामेंट में जो हमारे पास है, आप और मुझको उसमें संतुष्ट रहना है। संतोष सही भक्ति बड़ी कमाई है, वचन कहता है। वो कंटेंट नहीं था अपने प्रेजेंट पोजीशन के ऊपर, वो कंटेंट नहीं था अपने प्रेजेंट पोस्ट के ऊपर। आप और मेरे लिए इंपॉर्टेंट है किसी भी समय लालच और लोभ लीडरशिप का हमारे अंदर ना जागे। किसी प्रकार से भी लालच और लोभ मिनिस्ट्री, परमेश्वर की मिनिस्ट्री में आकर के लालच और लोभ के लिए हम परमेश्वर के समक्ष ना जाएं, किसी पोस्ट पोजीशन के लिए ना जाएं, परंतु उसकी स्तुति, आराधना, प्रशंसा करने के लिए अगर वो आपको चुनता है तभी हम परमेश्वर के नजदीकी में जाएं। और परमेश्वर जो है वो ग्रीड को, उस लालच को, लोभ को पूरी रीति से रिजेक्ट करते हैं। और यहाँ पे वचन कहता है नॉट कंटेंट इन व्हाट ही हैज, ही रिबेल्ड अगेंस्ट द लॉर्ड। उसने रिबेलियन किया परमेश्वर के अगेंस्ट में, और अपना उसका जो मोटिव था वो रॉन्ग मोटिव के साथ परमेश्वर के सामने गया था। उसका मोटिव अच्छा नहीं था। आप और मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम मोटिव चेक करें अपना, कि अगर आज हम चर्च जाते हैं तो हमारा क्या मोटिव है चर्च जाने का। हम चेक करें कि जब हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं तो क्या उसी की स्तुति आराधना करते हैं, क्या मोटिव है। लेट अस चेक आवर ओन मोटिव्स। आप और मैं अपने मोटिव्स को चेक करें, हमारे हृदय को जांचें, हमारे मस्तिष्क को जांचें, हम अपने आप को परखें कि प्रभु मेरे अंदर ऐसी क्या कमजोरी पाई जाती है। प्रभु तू मुझे क्षमा कर दे। प्रभु आज से मैं प्रभु जी अपने आप को आपको सौंप देता हूं। प्रभु जी जिस जो सिचुएशन में आपने रखा है प्रभु जी उसमें प्रसन्न रहना सिखला। प्रभु जी कंटेंट रहना सिखला। प्रभु जी संतोषी बना। प्रभु जी मेरे पास जो है आज, जो परमेश्वर ने आपको नौकरी दी है उसमें संतुष्ट रहना जरूरी है। जो बिजनेस दिया है उसमें संतुष्ट रहना जरूरी है। जो जॉब में है, आप हाउस वाइफ है, किसी प्रकार के भी कार्य आप और मैं करते हैं, इंपॉर्टेंट है कि आप और मैं उस कार्य संतुष्ट रहें। परमेश्वर के सामने ना बड़बड़ाएं, ना किसी के सामने गिड़गिड़ाएं, परंतु हम परमेश्वर के सामने जाएं। अगर आपको कोई चीज की आवश्यकता है, हम परमेश्वर के पास जाएं, उससे प्रार्थना करें और वो हमारे लिए जरूर करेंगे। लेकिन हम परमेश्वर के अगेंस्ट में रिबेल, परमेश्वर के अगेंस्ट में रिबेल आप और मैं ना करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा पाप है। और परमेश्वर इस पाप से उस पूरे के पूरे परिवार को परमेश्वर ने नष्ट कर दिया था इजराइलियों के देखते देखते। और एक और बात बताना चाहता हूं, 250 लोगों ने अपने, यहाँ पे बाइबल बताती है कि 250 लोगों ने अपने अपने धूप लेकर, धूप और तुम सब अपना अपना धूप दान लेकर उनमें धूप देना, फिर अपना अपना धूप दान जो सब समेत 250 होंगे यहोवा के सामने ले जाना। और यहाँ पे देखिए 250 लोगों ने ये सोचा कि हम परमेश्वर के सामने कोरा के बताए लीडरशिप के अकॉर्डिंगली वो लोग पहुंच गए। और परमेश्वर ने क्या किया, तब परमेश्वर ने उन 250 लोगों को, उनकी 250 लोगों की लाइफ जो थी वो उसी समय खत्म हो गई, नष्ट हो गई। यहाँ पे लिखा है तब यहोवा के पास से आग निकली और उन 250 धूप चढ़ाने वालों को भस्म कर डाला। यहाँ पे देखिए जो लोग इलीगल वे में परमेश्वर की स्तुति आराधना करने वो लोग गए थे, परमेश्वर ने बोला था केवल और केवल जिस प्रकार से महायाजक हारून बोलेगा वैसे ही उसी के परिवार के ही लोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ 250 लोग पहुंच गए थे अपना अपना धूप लेकर, ये सोचकर कि परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा, ये सोचकर। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा नहीं थी ये कार्य करने की, उनको कुछ और कार्य के लिए परमेश्वर ने चुना था। और वो लोग ये सोचकर वहां पहुंच गए कि परमेश्वर हमसे खुश होगा। लेकिन उन्होंने भी अपने प्राणों को, उनके प्राण भी जो थे वो परमेश्वर के वचन कहता है आग निकली और उन 250 धूप चढ़ाने को भस्म कर डाला। उन्होंने भी अपनी लाइफ को खो दिया क्योंकि उन्होंने गलत तरीके से परमेश्वर की वर्शिप, परमेश्वर की स्तुति आराधना गलत तरीके से करनी चाहिए। आज आप और मेरे लिए भी ये वचन है कि हम किसी भी रूप में गलत तरीके से परमेश्वर के समक्ष ना जाएं और किसी भी समय परमेश्वर की गलत तरीके से स्तुति आराधना प्रशंसा महिमा दिखावे के लिए ना करें, परंतु पूरी रीति से अपने तन मन और धन से परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर को अपना सब कुछ माने और जो कुछ परमेश्वर ने दिया है उसमें कंटेंट रहें। और जो हमारे लीडर्स हैं उनका आदर करें, इज्जत करें और उनके सबमिसिव हो, उनके अगेंस्ट हम ना जाएं, हम प्रेयर करें। अगर आपके मन में कुछ है आप जरूर प्रेयर में रखिए। अगर आपको
लगता है कि आपको आप चीजों लेकिन हम षड्यंत्र ना करें अपने कलीसिया के अगेंस्ट, अपने चर्च के अगेंस्ट, अपने शहर के अगेंस्ट, अपने देश के अगेंस्ट। आप और मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम सबमिसिव बने और हम ये गॉड के रिजेक्ट करा उनके वर्शिप को, और हम ये गलती दोबारा ना करें। और हमारे हृदय में किसी प्रकार से भी लालच और लोभ जो कि आप और मेरे को पूरी तरीके से खत्म कर सकता है, उस बात को हम अपने हृदयों से, विचारों से निकालें, परमेश्वर के समक्ष आए, परमेश्वर के नजदीकी में आए, परमेश्वर की समीपी में आए और अपने हृदय को परमेश्वर को दे दें, अपना सबमिसिव हो जाए परमेश्वर के प्रति और कंप्लीटली। अतः परमेश्वर जो है आप और मेरे को बहुत आयत के साथ इस्तेमाल करेंगे, और जहां पे भी परमेश्वर ने प्लेस किया है आप और मुझको अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल के लिए, चाहे कोई सा भी क्षेत्र क्यों ना हो, हम उस क्षेत्र में एक्सेल करने का सोचें और बेस्ट क्या कर सकते हैं उस क्षेत्र में है, हम उस चीज को सोचें और परमेश्वर हमें हर चीज बताएंगे। टाइम आने पर ही विल यूज अस फॉर हिज ग्लोरी, एंड टाइम आने पर उसका टाइम और हमारे टाइम में जमीन आसमान का फर्क है। हम संतोषी बने रहें, हमारे मन कंटेंट रहें, जो कुछ परमेश्वर ने दिया है हम उसमें कंटेंट रहें। और वचन कहता है कि तू कल की चिंता ना करना, कल अपनी चिंता आप कर लेगा। वचन कहता है तू चिंता करके यह ना कहना कि हम कल क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति से वस्तु खोज में रहती है। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें किन किन बातों की वस्तु की कमी है, वो पूरा करता है। और ये वचन हमें सिखाता है, कंटेंट रहना सिखाता है, और हमें ये सिखाता है परमेश्वर का वचन कि हम उसकी ओर ताकें, उससे अपने फ्यूचर की योजना है उससे लें, और किसी प्रकार से भी हम परमेश्वर के अगेंस्ट द विल, परमेश्वर की इच्छा के अगेंस्ट में हम कोई सिन पाप ना करें। और प्रभु यीशु मसीह आप और मुझको हर एक को आशीष दे और अपने लिए इस्तेमाल करें। जय मसीह की।